ओबीसी कोटा पर कानूनी हथौड़ा, ममता हुई आग बबूला। ओबीसी आरक्षण में सेंध मारी, ममता सरकार को पड़ी भारी। बीजेपी खिलखिलाई, ममता तमतमाई। मुस्लिमों के साथ खिलवाड़ करने वाली थी क्या दीदी? कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस तरह से सर्टिफिकेट जारी करना असंवैधानिक है। तो वहीं पूरे मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह पूरा मामला मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल करने का है, जिसमें हाईकोर्ट ने स्थगित का आदेश दिया। लेकिन सीएम ममता बनर्जी इस पूरे मामले को लेकर बगावत पर उतर आई हैं। ये मामला मूलतः वहां से हुआ है कि 118 मुस्लिम जातियों को बिना किसी प्रोसेस, पिछड़ेपन के सर्वे वगैरह के बगैर ममता बनर्जी ने ओबीसी का रिजर्वेशन दे दिया। कोई कोर्ट में गया, कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और 2010 से 24 के बीच में जितने सर्टिफिकेट इश्यू हुए हैं, इसको अभी स्थगन आदेश देने का काम हाईकोर्ट ने किया है। ममता बनर्जी पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के ऊपर अपने वोट बैंक के लिए डाका डालकर वो रिजर्वेशन मुस्लिम जातियों को देना चाहती है। बता दें कि सीएम ममता बनर्जी अदालत के फैसले को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि ओबीसी दर्जा रद्द करने और ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने का अदालत का फैसला उनको स्वीकार्य नहीं। এইটাই আজকে কোর্টকে দিয়ে করিয়েছে। কোর্টের সবাই খারাপ নয়, আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। दमदम लोकसभा क्षेत्र के खरडा में एक चुनाव रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी के तेवर काफी आक्रामक रहे। बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले से बंगाल में मुस्लिमों के करीब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द होंगे। ममता दीदी ने हाईकोर्ट के इस आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती देने का भी संकेत दिया और इसके साथ ही अपनी आवाज को बुलंद करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वे अदालत का सम्मान करती हैं, लेकिन मुस्लिमों को ओबीसी आरक्षण से बाहर रखने वाले फैसले को वे स्वीकार नहीं करेंगी। ममता बनर्जी का एक वीडियो बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स हैंडल पर शेयर किया, जिसमें वे अदालत की बात मानने से साफ इनकार करती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने आरक्षण का आरोप भी बीजेपी पर मढ़ दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर ओबीसी आरक्षण को रोकने की साजिश रच रही है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग ओबीसी के हितों पर कुठाराघात करने के लिए अदालत गए और उन्होंने याचिकाएं दायर की, तब यह घटनाक्रम सामने आया। बीजेपी इतना दुस्साहस कैसे दिखा सकती है? इसके साथ ही दीदी ने बीजेपी से सवाल किया कि क्या सरकार उसके द्वारा चलाई जाएगी या फिर अदालत के। ममता बनर्जी का आरोप है कि संदेश खाली में अपनी साजिश में विफल हो जाने के बाद अब बीजेपी नई साजिश रच रही है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार ओबीसी आरक्षण रद्द करने का मामला क्या है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कई वर्गों को दिया गया ओबीसी का दर्जा रद्द कर दिया था, तो वहीं साल 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि राज्य में सेवाओं और पदों में रिक्तियों में 2012 के एक अधिनियम के तहत ऐसा आरक्षण गैर कानूनी है। हाईकोर्ट ने अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया कि जिन वर्गों का ओबीसी दर्जा हटाया गया है, उसके सदस्य अगर पहले से ही सेवा में हैं या आरक्षण का लाभ ले चुके हैं या राज्य की किसी चयन प्रक्रिया में सफल हो चुके हैं, तो उनकी सेवाएं इस फैसले पर प्रभावित नहीं होगी। अदालत का यह फैसला ममता सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ममता सरकार ने साल 2012 में एक कानून लागू किया था और इस कानून में ओबीसी वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान था। कोर्ट ने 2012 के उस कानून के एक प्रावधान को भी रद्द कर दिया। इनमें कई जातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग शामिल था। अदालत के फैसले का असर करीब 5 लाख लोगों पर होगा। ममता सरकार के वोट बैंक पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। सरकार के वादे के मुताबिक जिन लोगों को आरक्षण का फायदा मिल रहा था, वह अब नहीं मिलेगा, तो इन समुदाय की ममता सरकार से नाराजगी तो निश्चित है।
इसका असर आगामी चुनावों पर पड़ सकता है। ममता सरकार को मुस्लिम समुदाय की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए News1 इंडिया।